नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मेरे पीछे जो ट्रक आप देख रहे हैं ना, उससे समझ जाएंगे आप मैं क्या दिखाने आपको लाई हूँ। दम है तो पास कर। जरा शब्दों पर गौर कीजिएगा। सभी दर्शकों से अपील करती हूँ, जरा एक बार इन शब्दों को देखिए। मैं कमल को कहूँगी, कमल जरा जूम कर कर दिखा भाई इनको, क्या लिखा है। दम है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। ये जिसने भी लिखा है ना, उसने तो शायद ये सोच समझ कर लिखा होगा कि सामने वाला इंसान अच्छा होगा, लेकिन इस ट्रक में जो बैठा था ना, वो भी यमदूत बन कर बैठा था। और ये ट्रक है ना, ये भी यमदूत है। आइए जरा इधर आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं इस यमदूत ने क्या कुछ किया है। आपको बताऊं कि क्रेन जो है यहाँ से गाड़ियाँ हटा रही है, एक जगह इनको कर रही है। वही गाड़ियाँ हैं जो कल उस हादसे की चपेट में आई है। जयपुर में दोपहर का वक्त था और सभी लोग जो है अपने अपने काम कर रहे थे। कोई जा रहा था, कोई आ रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये यमराज बनकर ये यमदूत आ पहुंचेगा वहां पर। और इसकी स्पीड इतनी तेज थी, जब मैंने वो सीसीटीवी फुटेज देखा ना, मेरे अंदर से सिहरन आ गई। मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि जब वो सीसीटीवी देखा मैंने और वो लोगों को रौंदते हुए निकल गया, वाकई में मंजर बिल्कुल भयावह था। मैं तो उन लोगों का दर्द यहाँ पर आपको बता नहीं सकती हूँ, और ना ही मैं उसको सोचना चाहती हूँ जिनके घर वाले गए हैं। 14 मौत कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। एक शाम पहले ही 15 लोगों की मौत हो जाती है फलौदी हाईवे पर। जोधपुर का फलौदी 15 लोगों को ले बैठता है और हम उसको ही जहन में चलाए रखते हैं, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। लोग आ रहे थे, श्रद्धालु जा रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारी राजधानी में अल सुबह, जैसे अल सुबह ही होगी, लोगों की उठे होंगे, काम पर जा रहे होंगे, उनके साथ इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाएगा। ये यमदूत सड़कों पर दौड़ रहा था और इसमें बैठा था एक आदमी जो कि नशे में धुत था। भाई साहब को ये भी नहीं दिख रहा था कि आप रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। रॉन्ग साइड भी उसे समझ नहीं आई। अब मैं एक बड़ा सवाल पूछूंगी आप लोगों से, लेकिन आइए ये यमदूत आपको दिखाती हूँ जिसने 14 लोगों की जान ले ली है। 14 लोगों को मौत के घाट उतारने वाला ये यमदूत यहाँ खड़ा है। इस लोहे को तो मैं क्या गालियाँ दूँ, इस लोहे को तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि ये तो लोहा है, इसको कहूँ भी क्या। लेकिन मैं उस आदमी से मिलकर ये पूछना चाहती हूँ कि इतना ज़रूरी था शराब पीकर उसे इस ट्रक को चलाना? क्या उसे इतना भी होश नहीं था कि दारू पीने से और गाड़ी चलाने के बाद क्या कुछ हो सकता है? हम बार बार ये पढ़ते हैं कि ड्रिंक करके ड्राइव नहीं कीजिए, अगर आपने दारू का सेवन किया है तो ड्राइव नहीं कीजिए। बार बार सरकार चेताती है, जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए थे, साइंस लगे हुए होते हैं कि दारू पी रहे हैं तो ड्राइव मत कीजिए। जिसने भी ये बनाए हैं ना, वो कुछ सोच समझ कर ही जो है बनाए हुए होते हैं, तो कुछ ना कुछ जो है सोच समझ कर ही लोग कहते होंगे ना ये बात कि दारू पीकर आप गाड़ी मत चलाइए। ये कोई एक घटनाक्रम नहीं है, ऐसे हजारों लोगों को हम देखते हैं जो दारू पीकर जो है सड़कों पर घूमते हैं, लेकिन इनका तो कुछ नहीं जाता। जिनके घर के चले गए हैं ना, उनके घर जाकर देखिए, मातम पसरा हुआ है। 14 लोगों की मौत हो गई है, 14 लोगों को खा लिया है इसने। और वो आदमी, उसको तो क्या बोलूँ मैं, मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा था ना जब ये सुना ना मैंने कि एक ट्रक यमदूत बनकर जयपुर की सड़कों पर दौड़ रहा है, और जो आया उसे ही रौंदता चला गया। सरकार अब जाग रही है, जागी है। ऐसा लग रहा है कि अगर छूंगी तो क्या पता है मुझ पर ही कोई अटैक नहीं कर दे। लेकिन एक बात बताऊं आपको कि सरकार अब जाग रही है। क्यों ट्रैफिक पुलिस वाले वहां पर खड़े होकर ये चेक नहीं कर रहे थे कि रॉन्ग साइड से गाड़ी क्यों आ रही है? ये चेक करना किसकी जिम्मेदारी है, मेरी या आम लोगों की या वहां रहने वाले लोगों की? यातायात के लिए क्यों लगाया जाता है पुलिस के अधिकारियों को? क्यों नियुक्ति दी जाती है कि यातायात को सही रखें, इसीलिए ना। लेकिन मैं जैसा वहाँ से लोगों से सुन रही थी कि रॉन्ग साइड में आ रहा था ट्रक,
रौंदता हुआ चला गया। जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है भैया। जिनके घर के चिराग बुझ गए, मैं ये सोच रही हूँ कि सुबह लोग है ना अच्छे खासे हंसते खेलते हुए घर से निकले होंगे, और उनके घर पे जब ये पता चला होगा ना कि वो जिंदा नहीं है या वो मर गया, फलाने का बेटा नहीं रहा, फलाने की बीवी नहीं रही, उसका बच्चा नहीं रहा, उनसे ज़रा पूछ के देखिए उनके दिल पर क्या बीत रही है। मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं। लोग देखेंगे और 2 दिन बाद भूल जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। बाद में कह दिया जाएगा आर्थिक सहायता दी तो थी। क्या करें उस आर्थिक सहायता का, क्या करें? अगर आर्थिक सहायता देने से पहले ही नियमों का पालन करवाया जाए, नियमों को ध्यान में रखा जाए, क्या नियम कहते हैं हम उन्हें समझे। हेलमेट लगा कर नहीं चलते हम, क्यों? टशन में रहते, क्या करेंगे हेलमेट लगा कर? क्या कर लेंगे? पुलिस वाले देखेंगे तो चकमा देकर भाग जाएंगे। ये करते हम, करते हैं, बिल्कुल मैं भी करती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आप लोग भी ये करते होंगे, क्योंकि हम नियमों का पालन तो करते नहीं। मैं भी आपके जैसी ही हूँ और इसी में आती हूँ, इसलिए अपने आप को गिन रही हूँ कि हम नियमों का पालन नहीं करते। रेड लाइट हो रही तो हम क्या सोचते हैं, तोड़ के निकल जाओ जल्दी से। सबसे पहले पहुँचना है हमें। नियम क्यों बनाए गए हैं, कभी हमने सोचा? जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाई गई है, कभी हमने सोचा कि इस जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, कैसे इसे पार किया जाता है? हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास है जल्दी से बत्ती को तोड़कर भागना है। हेलमेट नहीं लगाएंगे, चाहे से गर्दन उड़ जाए। ये गाड़ी आपको दिखाऊं कि काफ़ी सारी जो है गाड़ियाँ इसकी भेंट चढ़ी हैं, जगह जगह ब्लड लगा हुआ है। मैं क्या दिखाऊं आपको, पता नहीं कौन लोग थे, किन किन का खून जो है यहाँ पर लगा है। डर भी लग रहा है अजीब सा कि कितना भयावह दृश्य होगा। पूरी गाड़ी खून में है, मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं बार बार सभी दर्शकों से कहूँगी भैया जान बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी ईश्वर ने हमें दी है। इस ज़िंदगी को जितना अनमोल समझेंगे, जितना अच्छा आप समझेंगे ना, उतनी अच्छी आपकी ज़िंदगी रहेगी। हेलमेट लगाइए, वापस से समझा रही हूँ। बाकी तो आपकी इच्छा है, आप करेंगे वही जो आपको करना है। छोटे बच्चों को गाड़ी देने से पहले 100 बार सोचिए। अगर आपके बच्चे की उम्र 18 साल से ऊपर है तो ही आप गाड़ी दीजिए। वैसे तो आप देंगे, मुझे भी पता है कि आप लोग सुनेंगे और एक कान से निकाल देंगे। छोटे छोटे बच्चों को गाड़ी चलाते हुए मैं देखती हूँ, उन्हें पता ही नहीं होता वो किस दिशा में निकल रहे हैं। भागने की होड़ लगी रहती है, सीख लेते हैं, गाड़ियाँ लेकर निकल जाते हैं। लेकिन मैं सभी माता पिता से, सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को गाड़ी देने से पहले थोड़ा ख्याल करें। छोटे बच्चों के हाथों में गाड़ी नहीं दे, चौपहिया वाहन तो बिल्कुल भी नहीं दे। और ख़ास तौर पर दारू पीने के लिए ज़रूर मना करें। आपके परिवार में भी कोई ड्रिंक करता है, कोई भी हो XYZ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ज़रूर उसे मना करें कि दारू पीकर ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि उसके बाद इंसान को होश तो रहता नहीं है वो किस दिशा में जा रहा है, क्या कर रहा है। मैं बहुत ऐसे केसेस देखती हूँ, इसीलिए आप लोगों को समझा रही हूँ। समझेंगे तो आपकी ही ज़िंदगी बचेगी, नहीं समझेंगे तो आप भी समझदार है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये अब उम्र कैद की सज़ा काटेगा इसके अंदर जो बैठा था, वैसे ही कई किसी आप में से कोई 2-4 और हो जाएंगे। लेकिन सरकार को दोष देने से अच्छा है पहले सुधार कार्य अपने आप में करें हम। आप सुधर जाएंगे तो नियमों का पालन कर लेंगे तो हादसे ही नहीं होंगे। ट्रैफिक पुलिस वालों को तो चलो हमने कह दिया कि वो खड़े नहीं थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, हम भी तो नैतिक जिम्मेदार हैं ना इस चीज़ के। हम भी तो ध्यान रख सकते हैं ना कि जब हमें पता है कि रोज़ सड़कों से जो है यहाँ पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है तो हम शिकायत करें ना। हमारे पास भी तो मोबाइल है, हम भी तो वीडियो बना के आला अधिकारियों को भेज सकते हैं ना, हम भी तो चीज़ों से अवगत करवा सकते हैं ना। हम क्यों नहीं करते? टाइम नहीं है, सब बिजी हैं अपने अपने काम में। सबको पता है सुबह से काम करना है, शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, रोटी खा पी के सो जाएंगे। लेकिन ये मजाक का विषय नहीं है, ये बातों का विषय नहीं है। घटनाक्रम बहुत बड़ा हुआ है भैया, 14 लोग मर गए हैं। मरने का मतलब समझते, वापस नहीं लौटेंगे वो कभी भी। और ना ये कोई हंसी खुशी का खेल है कि अरे भैया ऐसा हो गया जयपुर में। जिनके घर हुआ है ना, जिनके घर सफ़ेद कफन में लाशें पहुंची हैं, वो ही जानते इस दर्द को। मैं
उनके दर्द को समझ सकती हूँ, दिखा नहीं सकती हूँ, ना कोई और हम दर्शक हैं, बोलने वाले हैं तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप थोड़ा सा समझिए कि हम इतने बड़े बड़े शब्द लिख लेते हैं ट्रक के ऊपर, इनके मायने हमें पता होने चाहिए। मैं तमाम दर्शकों से वापस से कहना चाहूँगी, ड्रिंक करके ट्रक हो, गाड़ी हो, साइकिल हो, चाहे स्कूटी हो, मत चलाइए। आपके बस में नहीं है, पी ली है, झिल नहीं रही है तो मत चलाइए। ऐसा कदम मत उठाइए कि आपकी वजह से किसी की जान पर बनाएगी। खास तौर पर मैं ट्रक ड्राइवर और बसों वालों से कहना चाहूँगी, दारू पीकर बिल्कुल भी ड्राइव मत कीजिए। रिक्वेस्ट है भाई लोगों, तुम्हारी वजह से किसी की ज़िंदगी जा रही है। मैं जो है इस ट्रक को देख रही थी, यहाँ पे भैया है, ये कह रहे हैं कि हम यहीं के रहने वाले हैं और हमने ये आँखों से मंजर देखा है। मैं एक बार पूछना चाहूँगी, भैया इधर आओ, आप यहीं आसपास के रहने जी हाँ मैम, आसपास का ही हूँ मैं। और मैं उस टाइम आ रहा था, जिधर से ट्रक आ रही थी उस टाइम से आ रहा था, उस साइड से ही। और ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आ रहा था, एकदम से कट मार कर बिल्कुल इतने स्पीड में ले गया कि शायद हवाई जहाज़ भी इतनी स्पीड में नहीं चलती है। और ये देखिए कि मतलब लोग कह रहे हैं कि दारू दारू दारू, या पुलिस वाले कहते हैं दारू दारू, लेकिन दारू को ही बंद कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है इसमें? अगर दारू को ही बंद कर दिया जाए, अगर ठेके खुले हैं, दारू बिक रहा है तो कोई भी पिएगा, कोई इसमें कोई रोक नहीं सकता। इसको दारू को ही बंद कर दिया जाए, इसमें सरकार का क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। पब्लिक इतनी मर रही है, बहुत स्थिति गड़बड़ हो रही है, बहन बेटियों को दिक्कत है। तो इन चीज़ों से ये गवर्नमेंट को नहीं समझ आ रही है। सरकार कहती है कि दारू मत पियो, और जब बिकेगा तो पिएगा ही ना, उसको आप बंद कीजिए दारू को। सरकार, हमारी निवेदन यही है सरकार से कि दारू बंद होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये कितने बजे की बात है? लोग कह रहे 1 बजे हादसा। बिल्कुल करीब 1 बजे करीब ही है। उस टाइम कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी रोड के ऊपर, उस साइड से काफ़ी भीड़ रहती है आने के टाइम में, क्यों उधर पेट्रोल पंप है, आप काफ़ी ज़्यादा बियर हाउस वगैरह भी है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है उस साइड से आने में। लोग कह रहे हैं कि रॉन्ग साइड से आ रहा था ट्रक। नहीं, रॉन्ग साइड तो नहीं था, बिल्कुल राइट साइड से था। राइट राइट साइड से था, कोई रॉन्ग पहले रॉन्ग साइड था। पीछे सोच सकते हैं, लेकिन बाद में बिल्कुल राइट साइड से आ रहा था। और इसमें गलती इनकी जो भी है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा दिक्कत है आदमी को इससे, दारू की वजह से। हम ये कहते पूरे देश में दारू बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहे। दारू तो चलो, ये तो हम भी अपील करते हैं कि बंद हो जाए। आपने दृश्य देखा, अपने आंखों से लोगों को मरते हुए देखा? जी मैम, बहुत बुरी स्थिति थी वहाँ की। तो अब कोई कमज़ोर दिल वाले तो देख ही नहीं सकते थे वहाँ से, वो साइड में हो गए थे कमज़ोर दिल वाले। भी भागे होंगे देखने। साइड में हम तो गाड़ी खड़ के दूर ही हट गए थे, जैसे गाड़ी वाला एकदम से आया जब भी साइड में। इतनी बुरी स्थिति थी वहाँ की, बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर थी वहाँ की। तो लोग कह रहे थे कि 40-50 लोगों को रौंद दिया था ट्रक ने। ये तो देखिए, इतना तो आइडिया नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस भी आई थी बाद में, पुलिस वाले भी आए थे, पब्लिक भी थी, सभी थे उस टाइम में। लेकिन इतना तो आइडिया नहीं लगा सकता, लेकिन है, लेकिन काफ़ी बिल्कुल बहुत ज़्यादा भयानक था वहाँ का, देखने लायक नहीं था उस टाइम का। आप इधर के? हाँ, मैं इधर का ही हूँ। आपने देखा? नहीं देखा मैंने। मतलब सुना तो होगा, लोग बातें तो कर रहे 3 बजे आया था देखने के लिए। बातें सुनी होगी ना लोगों की, क्या बोल रहे थे? बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था। हाँ, थोड़ी बाहर निकल गए तो रोड पे को देख नहीं सकता कोई। महिला तो देख के ही खत्म हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, लोहा मंडी का लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही रहता है, रोज का ही ऐसा यहाँ हाल है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूलों की छुट्टी नहीं हुई तो बच्चे चपेट में आ जाते। स्कूलें थी 3 विजय सेंट्रल स्कूल थी, तो 10-15 बसें एक साथ आती थी, तो 100-200 6 बजे छुट्टी हो जाती है। 10 मिनट बाद में छुट्टी होने वाली थी। मतलब ये भी एक शुक्र है कि काफी बच्चे बच गए। हाँ, छोटे बच्चे मरते तो बहुत हालत खराब हो जाती। आप इधर के? नहीं जी, मैं तो आज ही आऊँ जी। मैं तो आज ये आपने सुना होगा, क्या कहना चाहेंगे? ट्रक ड्राइवर ऐसे पी के चलाते जी, हैं, पी के चलाना बहुत खतरनाक है जी, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी। खुद की भी जिंदगी जाए। जिंदगी है जी, और दूसरों की जिंदगी भी बिल्कुल मौत के मुंह में करना चाहिए, तो ये बहुत गलत बात है जी। अगर कहीं भी पीना है तो अपने घर जाके घर पियो बैठ के, सही हाँ बात बस है। अपना खाना खाओ और सो, सोने के बाद फ्रेश होने के बाद गाड़ी चलाओ, तो बहुत गलत है जी। मैं भी ड्राइवर हूँ एक जी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों के हाथ में तो आपकी खुद की भी जिंदगी है, रहती हो, साथ में कोई हो तो उसकी बिल्कुल सही है जी। एक आदमी गलती से कितने लोग मर गए जी, कितने घर तबाह हो गए, कितने बच्चे जी, उनके परिवार से पूछ के देखो जी क्या बुरा हाल है जी। ये क्यों सर? 15 मौतें तो पहली रात को ही हम सुन ही रहे थे कि 15 मौत हो गई, फलोदी में हो गई, सुबह पता चला 14 और लोग मर गए। हाँ, ये भी है जी, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी ड्राइवर को भी, कोई भी है जी, रोड पे कोई भी गाड़ी व्हीकल नहीं चलाना चाहिए। अपने सही, जब तक आदमी ठीक है ऐसे उस पोजीशन में चलाना चाहिए, बहुत गलत है जी। दारू पी के नहीं चल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, नशा गाड़ी पे करना ही नहीं चाहिए कोई भी जी। सर कह रहे हैं कि मैं खुद एक ड्राइवर हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि नशा करके जो है, दारू पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इस एक व्यक्ति की गलती ने, एक दारू ने कितना कुछ छीन लिया है। 14 परिवार, 14 लोग बोल सकते हैं हम,
कि 14 लोगों की मौत हुई, लेकिन 14 लोगों के पीछे भरा पूरा परिवार होगा, कितने लोग होंगे उसके पीछे।